नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज देवसैनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। देवसैनी एकादशी की व्रत कथा समस्त पापों को नाश करने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवसैनी एकादशी का व्रत सब व्रतों से उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्धा एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में माधता नामक एक राजा चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उनकी सारी प्रजा धन्य धन्य से परिपूर्ण और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। राजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गया। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि के कारण वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा माधता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल गए और अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा दुखी होकर के अपने राज्य के बारे में बताए। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निर्मित कराने आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर करिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निस अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्धा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को समाप्त करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्धा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए।
चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग कर परलोक में भी मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। पद्धा एकादशी के दिन कुछ छोटे से उपाय करने से आपकी संतान संबंधी जो भी कामना है अवश्य पूर्ण होगी। श्रेष्ठ संतान के लिए पद्धा एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे संतान योग्य बनते हैं और आपकी जो भी संतान प्रति मनोकामना है वह पूर्ण होती है। और समस्त पाप नाश के लिए पद्धा एकादशी के दिन जल में आंवले का रस डालकर स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी जातक दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले के रस को जल में डाल करके स्नान करते हैं उनके समस्त पाप नाश हो जाते हैं। और पद्धा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से भगवान अपने भक्त पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ करें। कमेंट में विष्णु भगवान का जयकारा लगाएं जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।